हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज फिर से हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो आपकी डिलीवरी से रिलेटेड है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड। जैसा कि मैं सभी वीडियोस में बताती हूँ, ज्यादातर जो मेरे वीडियोस होते हैं वो सब नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर ही होते हैं। तो आज मैं ऐसी कुछ चीजें लेकर के आई हूँ आपके लिए जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बिना नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल है, यानी कि उसके बिना नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। तो देखिए गाइस, आज हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, मतलब क्या चीज इसके लिए ज्यादा जरूरी होती है। तो देखिए, पहले तो आप सभी सोचेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या चीज जरूरी होती है। तो देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो मेन चीज होती है वो होती है सर्विक्स का मुंह खुलना, यानी कि यूट्रस का मुंह ओपन होना, वो भी टाइम पे। तो मैं आज कुछ चीजें आपको बताऊंगी जिनको खाकर आप 9th मंथ में ये चीजें आपको खानी है। और आप अगर 9th मंथ में ये चीजें खाएंगी तो इससे बहुत ही आसानी से यूट्रस का मुंह खुल जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। तो चलिए, वीडियो में स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, आपको 9th मंथ लगते ही ये चीजें अपनी डाइट में शामिल कर लेनी है। आप अपना चार्ट बना लेना है। देखिए, पहला क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको एक गिलास गुनगुना पानी पीना है। सुबह जैसे ही आप उठती हैं, मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, होने दीजिए, उसको इग्नोर करना है। सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पी लेना है, एक गिलास। हालांकि ये याद रहे, ये चीजें आपको 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद ही शुरू करनी है, यानी कि जब आपका 9वां महीना लग जाए तब आपको ये चीजें सारी करना स्टार्ट कर देना है। और ये सारी चीजें जो है नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करती हैं। तो देखिए, पहला आपको गुनगुना पानी सुबह उठते ही खाली पेट पीना है, खाली पेट पी लेना है। इससे क्या होगा, जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम होता है, जो हमारा अंग होते हैं, बॉडी जिस खाने को पचा नहीं पाती है प्रेगनेंसी में, वो बहुत ही अच्छे से पचने लगता है। एंड बहुत अच्छे से पेट क्लीन हो जाता है और डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि बच्चे को नीचे खिसकाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसको तो आप स्किप करना ही। सेकेंड, आपको 4 से 5 खजूर या फिर केसर के धागे बोल सकते हैं, आपको 4 से 5 खजूर डेली भिगो करके खा लेनी है। रात को भिगो के रखने हैं, या फिर जो है आप दिन में भिगो के रख सकते हैं, शाम को दूध के साथ ले सकते हैं। और आपको केसर वाला दूध लेना है रात को सोते वक्त, जो 1 या 2 धागे डालने हैं केसर के, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 धागे आप ले सकते हैं। ये दोनों चीजें यूट्रस को सॉफ्ट बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, यानी कि जो बच्चे रहने की टाइटनेस होती है, एकदम से हैवी हो जाता है, पेट कड़क हो जाता है, जो फुल टाइम हो रहा होता है, क्योंकि बेबी नीचे आने वाला होता है और उस टाइम पर प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा होता है और डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे पेट बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है ये सबसे ज्यादा अपना काम करती हैं इस टाइम पे। जो यूट्रस होता है उसको सॉफ्ट बनाती हैं, और वो सॉफ्ट होता है तो वो स्टेच होने लग जाता है। वो स्टेच होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली बेबी नीचे आ जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत अच्छे से हेल्प होगी। तो इस चीज को भी स्किप नहीं करना है। और अब बात कर लेती हूँ फ्रूट में। फ्रूट आपको कौन से खाने हैं 9वें महीने पे? आपको पपाया एंड पाइनएप्पल, यानी कि पपीता और अनानास बिल्कुल स्किप मत करना। आपको फुल प्रेगनेंसी इन दोनों चीज को अवॉइड कर देना है। बट लेकिन जब 9वां महीना लग जाता है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको स्टार्ट कैसे करना है, आप सुबह में ले सकते हैं नाश्ते में, नाश्ते में ना करके ब्रेकफास्ट तो आप रहने दीजिए, दोपहर के टाइम में लंच से पहले ले सकते हैं, या फिर कभी कभी लंच के बाद भी ले सकते हैं। तो इन दोनों चीजों से क्या होता है, ये ना पेट में संकुचन बनाने के बहुत ज्यादा काम आती हैं, यानी कि पेट को संकुचन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। इससे क्या होता है, इससे भी बेबी अपनी पोजीशन ले लेता है। जब संकुचन ज्यादा होंगे तो सभी जानते हैं, जब बार बार हम फ्रेश होने जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, तो इस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे ये सारी चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी नॉर्मल पोजीशन पे बेबी आ पाता है। तो आपको ये दोनों चीजें भी खा लेनी है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट, घी। आपको घी तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। 9वें महीने पे जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सकता है, आप जितना घी खाएंगे उतना ही आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इससे क्या होगा, इससे जो बेबी होता है, यानी कि बॉडी में चिकनाई होती है और बेबी इस टाइम पे फिसल के नीचे आ जाता है। आपको ज्यादा से ज्यादा घी खाना है, जितना घी खाएंगी उतना ही बेबी नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो अपनी पोजीशन लेगा। तो आपको चिकनाई बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। घी जितना हो सके आप खा सकते हैं, आप अपने दूध में मिला के पी लीजिए, या फिर हलवा वगैरह बना के खा लीजिए, या फिर जो है जिस तरह से भी आप खाने में खाते हैं, जितना ज्यादा घी खाएंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि चिकनाई बॉडी में बढ़ेगी, और जब चिकनाई बढ़ती है तो बेबी ऑब्वियसली नीचे आ ही जाता है और अपनी पोजीशन ले लेता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर लेना जब आपका 9वां महीना लग जाए, तो ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। और ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही करनी है। अब लास्ट बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, सभी लोग जानते हैं बट मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। डेली वॉक एंड एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में नहीं कर पाई हैं तो आपका 8 मंथ चल रहा है, 8 से कर सकते हैं, बट अगर 9th मंथ आपका लग चुका है तो आप इस चीज को तो बिल्कुल स्किप मत ही करना, क्योंकि डेली वॉक बहुत ज्यादा हेल्प करती है बॉडी को एक्टिव रखने में। बेबी मूवमेंट करता है, जब बोलते मूवमेंट नहीं होती है तो उस टाइम पे डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको मूवमेंट लाने के लिए डेली वॉक करनी है, 10 से 20 मिनट बोलते हैं, जितना आप कर सकते हो उतना, ज्यादा नहीं, नॉर्मल करना है, ठीक है। 10 से 20 मिनट ही ले लेना, 10-20 मिनट भी ज्यादा हो जाएंगे, अब 10 मिनट काफी है, ठीक है।
तो वॉक कर लेना है और एंड एक्सरसाइज करना है। जो एक्सरसाइज होती हैं वो सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं नॉर्मल डिलीवरी में, और ये सारी चीजें आप अपना 9th मंथ लगते ही स्टार्ट कर देना, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें।